नमस्कार, वेदांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि सब स्वस्थ होंगे और अपने घरों में रहकर पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। देखिए, जो हमने कल तक अपने टॉपिक को पूरा किया है वो टॉपिक है गुणनखंडों की संख्या, और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा शून्यों की संख्या। ठीक, आज से हम नंबर सिस्टम का नया टॉपिक यानी कि शून्यों की संख्या शुरू करने वाले हैं। देखिए, जब भी हमसे कहा जाता है कि शून्यों की संख्या ज्ञात करो, तो हमारा इससे मतलब है कि पीछे किसी भी संख्या के पीछे कितनी जीरो है, यानी कि टेलिंग जीरोस का मतलब है। यहाँ टेलिंग जीरोस से मतलब है, यानी कि 1 0 2 5 9 0 4 2 0 0 0 0 0। यानी कि यदि हम आपसे पूछूं कि इसमें जीरो की संख्या कितनी है, तो हम इस वाले जीरो को नहीं गिनेंगे, इस वाले जीरो को नहीं गिनेंगे, हम सिर्फ इकाई से लेकर जहां तक कोई संख्या शून्य से बड़ी नहीं आती वहां तक अगर आपका शून्य है तो वे सभी शून्य हम यहाँ गिनेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5। यानी कि इसमें अगर मैं कहूँ तो नंबर ऑफ द जीरोज कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोज हैं 5। नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? 5। हम जो बीच में जीरो यूज होंगे उन जीरो को यूज नहीं करेंगे, उन जीरो को यूज नहीं करेंगे, वे आंसर में हम उसको नहीं लिखेंगे। ठीक, तो इसमें जो है टेलिंग जीरो की बात होती है, तो हम इसमें जो है टेलिंग जीरो को करते हैं। देखिए, अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि मान लीजिए कोई संख्या है 10, इसमें जीरो कितने हैं? 1। जब भी हम 2 और 5 या फिर इनके किसी भी गुणक की आपस में गुणा करते हैं तो जीरो आता है, तो जीरो आता है। ठीक, जब भी हम 2 और 5 की आपस में गुणा करते हैं तो जीरो आता है, और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि आपस में गुणा करने के बाद जीरो आए 2 और 5 को छोड़कर। ठीक, 2 और 5 को छोड़कर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि यदि हम इनके आपस में गुणा करें और वहाँ जो है जीरो आ जाए। तो जब भी हम नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं तो 2 और 5 का यूज करके ही निकालते हैं। ठीक, अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसकी घात कम होगी, जिसकी घात कम होगी उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। यानी कि मान लीजिए यदि आपकी बात है 2 की घात 5 और यहाँ है 5 की घात 3। ठीक, मान लीजिए कि आपके पास है 2 की घात 5 और 5 की घात 3। यदि आपसे पूछे कि इसमें कितनी जीरो होगी, तो आपको क्या देखना है कि कौन सी घात छोटी है, तो छोटी हमें 3 घात प्राप्त हो रही है। जब हमें 3 घात छोटी प्राप्त हो रही है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे? वो देखिए, अगर हम इसे सॉल्व करें 2 की घात 5 होता है 32। ठीक, यदि हम इसे सॉल्व करें तो 5 की घात 3 का मतलब होता है 125। अगर हम इसको सॉल्व करने बैठें तो 5 दूनी 10, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 एकम 2, सॉरी 2 एकम 2। ठीक, 5 तिया 15, 1 हासिल, 5 3 दूनी 6 और 1 7, 1 हासिल, 3 एकम 3 हासिल, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो 0 5 दूनी 10, 7 और 2 9 और 1 10, 3 और 1 4। तो आंसर आया हमारा 4000। अब हमें पता है कि 4000 में कितनी जीरो होती है, तो 4000 में 3 जीरो होती है, और 3 जीरो का मतलब है कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिसकी घात छोटी होगी उतने ही जीरो उस संख्या में आएंगे, उतने ही जीरो इस संख्या में आएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, तो इतनी चीज़ तो हमें समझ में आ गई। अब यहाँ एक चीज़ और समझने वाली है कि मान लीजिए कि कोई संख्या है 1 2 3 गुणा है बीच में, गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 11 डैड से जा रही है गुणा 22 तक।
ठीक, ये जा रही है गुणा 22 तक। अब इस एक्सप्रेशन में हमको जो है वो नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ द जीरो निकालने का मतलब है कि कोई भी संख्या 2 और 5 के गुणा करने पर ही जीरो देती है। जब हम 2 और 5 की गुणा करेंगे तो ही जीरो आएगा। ठीक, जैसे अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं तो यहाँ 10 आएगा। ठीक, अगर मैं यहाँ से देख लूँ तो 2 गुणा 3, ठीक, यहाँ तो जीरो है ही है अपने आप में। और 15, यानी कि अगर मैं शुरू से समझा देता हूँ, देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 गुणा 18 गुणा 19 गुणा 20 गुणा 21 गुणा 22 तक ही लिखा था, 22 तक ही हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, देखिए अब हमें सीधे सीधे कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं? सीधे सीधे एक जीरो ये और एक जीरो ये, एक जीरो ये, एक जीरो ये। ठीक, यानी कि 2 जीरो तो हमें मिल गए। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो मैंने बताया था 2 और 5 को मिलाकर जीरो बनता है, तो 1 2 गुना यहाँ कितने 5, अलग अलग लिख लीजिए। यहाँ कितने हैं 2 गुना 3, तो यहाँ भी 2 आ गया। फिर यहाँ 2 गुना 2 की घात 2 दूनी 4 दूनी 2 की घात 3 आ गया। फिर गुना आगे चलते 2 गुना 5, ठीक है। फिर यहाँ चलते 2 4 तिया 12 2 गुना 2, ठीक है। फिर आगे चलते गुना 2, फिर आगे चलते गुना 5, फिर आगे चलते तो 2 की घात 4 गुना, फिर आगे चलते हैं 17, फिर 18 9 दूनी 18 यानी कि 2 गुना 20 चलते हैं तो 4 यानी कि 2 गुना 2, फिर गुना 5, फिर यहाँ चलते हैं तो 22 11 दूनी 22 गुना 2। तो आप देख रहे हैं 2 तो कितनी बार यूज हो रहा है, यानी कि हर दूसरी संख्या में 2 यूज हो रहा है, हर दूसरी संख्या में 2 यूज हो रहा है। कहीं 3 बार हो रहा है, 8 का मतलब है 2 की घात 3, 16 का मतलब है 2 की घात 4, और जो आपका 22 का मतलब है 2, 12 का मतलब है 6 4 तिया 12 यानी कि 2 की घात 2 यहाँ यूज हो रहा है। तो यानी कि हम देखते हैं तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी कि जो है 2 17 बार यूज हो रहा है। और 5 कितनी बार यूज हो रहा है? 5 हो रहा है 4 बार यूज। तो मैंने आपको बताया कि जो संख्या कम घात को प्रेजेंट करती है इन दोनों में से उतनी ही जीरो होती है। तो संख्या जो है हमारी एक तो 5 की घात 4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ 5 की घात 17 रिप्रेजेंट हो रही है 2 की घात। ठीक, तो छोटा कौन सा है? 5 की घात 4। तो 5 की घात 4 का मतलब 4 इसमें नंबर ऑफ जीरो होंगे, 4 नंबर ऑफ इसमें जीरो होंगे, यानी कि शून्यों की संख्या जो होगी वो 4 होगी। ये तो आप यहाँ से एक चीज़ समझिए कि यहाँ हर दूसरी संख्या में 2 आ रहा है, लेकिन हर 5वीं संख्या में 5 आ रहा है। यहाँ दूसरी संख्या में 2 आ रहा है और 5वीं संख्या में 5 आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि 5 की संख्या कम होगी, 5 की संख्या कम होगी। ठीक, इसलिए हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर कोई संख्या है उसको 5 से भाग दे देते हैं, मान लिया आखिरी संख्या है यहाँ 22। जब हम 22 को 5 से भाग देंगे तो 5 चौका 20। अब जब तक भाग देते हैं, जब तक ये वाली संख्या आपकी इससे छोटी यानी कि 5 से छोटी ना आ जाए तब तक भाग देते रहते हैं। मान लीजिए यहाँ होता 99, तो 19 पंजे 95। ठीक, अब बटे 5 किया था ये। अब क्या है कि 19 बड़ा है 5 से, तो फिर 19 को भाग दो 5 से। ठीक है, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, छोटा आ गया। तो जब तक ये छोटा नहीं आता जब तक भाग देते रहते हैं, और आने के बाद इन दोनों को ऐड कर देते हैं, आंसर आता है 22। यानी कि इसमें आपके 22 नंबर ऑफ जीरो मौजूद होंगे। यहाँ तक देखिए आप।
यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, देखिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1 गुणा 5, 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 डैश 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 गुणा 47 और गुणा 1024। इसमें क्या करना है कि इसमें हमें नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं। नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं। आपका एक्सप्रेशन दे दिया कि a गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 डैश 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 इसी तरह से 47 गुणा 1024। ठीक, यदि हम यहाँ गौर से देखें तो यहाँ विषम संख्याएं हैं, यहाँ कहीं भी 2 का प्रयोग यहाँ से लगाकर यहाँ तक नहीं किया गया। लेकिन आगे क्या किया, उसने जो है 2 का प्रयोग कर दिया, उसने 2 का प्रयोग कर दिया। तो करते क्या है, इसमें से हम 5 की संख्या निकाल लेते हैं कितनी बार यूज हुआ है। तो हर 5वीं संख्या के बाद यूज हुआ है, तो कहाँ तक, 47 तक देखते हैं। तो हमें पता चलता है कि 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25, सॉरी 5 गुणा 15, क्योंकि विषम संख्याएं हैं ना सभी है, गुणा 25 गुणा 35 गुणा 45। क्यों लिया हमने ये, हमने 10 20 30 40 क्यों नहीं लिए? हमने इसलिए नहीं लिए क्योंकि उसने सभी विषम संख्याएं दी थी। अगर यहाँ सम संख्याएं होते तो हम इन्हें भी लेते, लेकिन उसने क्या किया, उसने सभी विषम संख्याएं ले ली। तो विषम संख्याओं में 10 20 30 40 नहीं आने के। तो करते क्या है, यहाँ से एक 5 है, यानी कि 5 5 5 गुणा 5 गुणा 25 यानी कि 5 की घात 2, 5 गुणा 5 गुणा 35 7 पंजे 35 गुणा 9 पंजे 45। तो कितने हो गए, 5 की घात 6, 5 की घात 6। अब 1024 को देखें तो 1024 बराबर होता है 2 की घात 10। 1024 बराबर 2 की घात 10। अब मैंने आपको कहा कि जिसकी जितनी घात होगी और जोन सी घात छोटी होगी वो उतने ही जीरो उसके आगे लगेंगे। तो 2 की घात 10 में घात 10 बड़ी है या 5 की घात 6 में 6 घात बड़ी है। तो हम देखते हैं कि 6 घात जो है वो छोटी है और 10 घात बड़ी है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इसमें 6। बस इतना, जिसकी घात छोटी आ जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ये एसएससी का सवाल है, CHSL एसएससी CHSL का सवाल है आपका ये। ठीक है, बस हमें 5 और 2 पे खेलना है, हम और किसी संख्या पे नहीं खेलना। जिसकी घात छोटी आ जाएगी, चाहे वो 2 की घात छोटी आए या 5 की घात छोटी आए। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास है 2 की घात 3 और आपके पास है 5 की घात 1। तो 2 की घात 3 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना, बीच में गुना है, 8 गुणा 5 8 पंजे 40। तो कौन सा, यानी कि 1 0 आई और 5 की घात यहाँ 1 ही थी, यानी कि 1 छोटा है 3 से। तो घात कौन सी आएगी, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, जिसकी घात छोटी होगी। घात किसकी छोटी है, 5 की। कितनी है, 1। नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 1। बस इतना देखना है। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 डैश 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 100 तक है ये संख्या। और हमें क्या करना है, जीरो ज्ञात करनी है। हमें इसमें जीरो निकालनी है। देखिए जो मैंने आपको सवाल बताया है वो, सॉरी सवाल नहीं, कॉन्सेप्ट बताया है कि 5 से भाग करने का, वो इस तरह के सवालों में प्रयोग होगा।
ठीक, इससे पहले वाले सवाल में प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ सीरियल वाइज संख्या नहीं थी, वहाँ सीरियल वाइज संख्या नहीं थी। ये संख्या आपकी सीरियल वाइज है, इसलिए क्या करते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि 5 की संख्या 2 की संख्या से कम होनी है। यहाँ संख्याओं की बात करते हैं, वैल्यू की बात नहीं करते। यहाँ संख्याओं की बात करते हैं। हम देखते हैं हर दूसरी संख्या में 2 गुणा होगी, हर दूसरी संख्या में 2 का गुणक होगा। और हमें यह भी पता है कि हर 5वीं संख्या में 5 का गुणक होगा। तो इतना तो हमें पता ही होगा कि 5 की संख्या कम होगी 2 की संख्या से। तो करते क्या है, आखिरी वाली संख्या को यानी कि 100 को हम 5 से भाग दे देते हैं, और जब तक देते हैं जब तक कि वो 5 से छोटा ना जाए। तो 20, फिर 20 को भाग देते हैं 5 से, 5 चौका 20, ठीक, 5 चौका 20। अब ये इससे छोटा आ गया, तो करते क्या है, इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 24 आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया। बस ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया आंसर। बाई चांस आपका यहाँ 1000 दे दिया, 1000 दे दिया तो इसको ऐसा करते हैं, यहाँ 200 हो जाएगा, फिर 200 को भाग देते हैं, यहाँ 40 हो जाएगा, 40 को भाग देते हैं 5 से, 8 हो जाएगा, 8 को भाग देते हैं 5 से, 1 हो जाएगा। अब इनको सबको जोड़ दो, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ जीरो आ जाएगी 8 और 1 9, ठीक है, 4 और 2 249, 249 नंबर ऑफ द जीरो आपकी आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? पर सीक्वेंस से चलनी चाहिए वो चीज़ें आपकी, तभी आप 5 से भाग देंगे, वरना आपको वही 5 और 2 का मेथड कि किसकी संख्या कम होगी वही आप यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? इन जैसे सवालों में हम 5 की ही बात करते हैं, क्योंकि 2 हमें पता है कि 2 की संख्या तो बिल्कुल ज़्यादा होनी है 5 से, क्योंकि वो हर दूसरी संख्या में 2 का गुणक है, हर दूसरी संख्या 2 का गुणक है। और हमें ये भी पता है कि 5 हर 5वीं संख्या 5 का गुणक है, तो 5 की संख्या तो अपने आप ही कम होनी है 2 और 5 में। ठीक है, देखिए एक 127 गुणा 128 गुणा 129 गुणा डैश 359, इसमें हमें निकालना है। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि वो सीक्वेंस से होनी चाहिए और 1 से शुरू होनी चाहिए, तो तभी हम जो है 5 से भाग देंगे। तो ये शुरू कहाँ से है, ये शुरू है 127 से शुरू है और 359 तक जा रही है। अब मैंने आपसे बताया था कि यदि ये 1 से लगाकर यहाँ तक हो जाए तो कोई दिक्कत, तो यहाँ तक तो हमारे पास है नहीं, यहाँ से है। तो हम करते क्या हैं, हम 1 से लगाकर 359 तक निकाल लेते हैं। जब हम 1 से लगाकर 359 तक निकालेंगे तो 359 बटे 5, तो 7 और 7 एकम 5 एकम 5 यानी कि 71। ठीक है, 7 पंजे 35 71। ठीक, फिर 71 को देंगे 5 से भाग, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, फिर 14 को देंगे 5 से भाग, 5 दूनी 10, तो जोड़ लेंगे 4 और 1 5 और 2 7। ठीक है, 7 और 1 8, 87 जीरो आ गए। तो हमने कहाँ से कहाँ तक निकाल ले, ये हमने निकाल ले 1 से लगाकर 359 तक। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कहाँ से, 127 से 128 से, तो हम क्या करते हैं 126 तक और निकाल लेते हैं। 26 तक निकालने वाले 126 बटे 5, तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 25 को देते हैं 5 से भाग, 5 पंजे 25, फिर 5 को देते हैं 5 से भाग, तो आता है 1। 5 दूनी 10 और 1 11, 2 और 1 3, यहाँ तक आए 31 और वहाँ तक आए हमारे 87। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो करते क्या हैं, पूरा है इतना निकालना तो इतना घटा देंगे, पूरा है इतना निकालना है तो इतना हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 87 में से जब हम 31 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 56, क्या होगा आपका आंसर। देखिए आप
5 से भाग उसी कंडीशन में करेंगे जब आपकी संख्या 1 से स्टार्ट होकर और वो सीक्वेंस वाइज चल रही हो, बीच में कट फिट ना हो। उसमें कट फिट होगा तो फिर आपको दूसरा मेथड अप्लाई करना होगा, वो आपकी मजबूरी बन जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो देखिए, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है ये। ठीक है, देखिए मोस्ट क्वेश्चन कराऊंगा और ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होगी। दस गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 डेढ़ गुणा 790 गुणा 790। देखिए, अब हमें इसमें निकालना है नंबर ऑफ जीरो। तो देखिए, हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है। हमें क्या दिखाई दे रहा है? इस पूरी संख्या में से अगर मैं ऐसे लिख दूँ 10 गुणा 1 गुणा 10 गुणा 2 गुणा 10 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 4 गुणा डैश 79 गुणा 10। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल देख लें आप। ठीक है, अगर मैं इसमें से 10 कॉमन लूँ और 10 कितनी बार कॉमन जा रहा है? 10 जा रहा है 79 बार कॉमन, तो 79 यहाँ आपकी जो जीरो आएगी, यानी कि जब हम 10 की 79 बार गुणा करेंगे तो 10 की पावर 79 आपके जो है कॉमन आ जाएगा। कैसे आएगा? 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 डैश 79 टाइम्स जब हम इसे गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस नहीं है, प्लस होता तो कॉमन आ जाता, प्लस नहीं है, गुणा का निशान है, ध्यान रखना कभी 10 ही कॉमन ले लो। अगर गुणा का निशान है और आप कॉमन ले रहे हैं तो पावर की फॉर्म में जितनी संख्याएं हैं, यहाँ 79 संख्याएं हैं, तो 79 ही 10 आपके कॉमन आएंगे। तो हम क्या करते हैं? 10 की पावर 79 हम कॉमन ले लेते हैं। बचता क्या है? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 डैश 79, वही संख्या हमारी आ गई सीक्वेंस वाइज। ठीक है, करते क्या है? 79 से 5 को भाग दे देते हैं। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 फिर 5 से भाग देते हैं, 5 तिया 15, 5 18। ठीक है, 79 जीरो यहाँ है, 18 जीरो हमारे यहाँ निकल कर आई, दोनों को जोड़ दो, 7 7 8 9, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है इनमें, इन सवालों में सिर्फ आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। अगर यहाँ आपका मान लीजिए प्लस होता, हर जगह प्लस ही होता, तो आप कर सकते थे, तो आप यहाँ 10 ही कॉमन ले सकते हो। लेकिन अगर बीच में गुणा है तो आप जो इस 10 की जो है 79 बार गुणा हो रही है, तो आप 10 की पावर 79 ही कॉमन लेंगे, 10 कॉमन नहीं लेंगे। और हमें पता है कि 79 जीरो यहाँ से आएगी और यहाँ से आपकी कितनी जीरो आएगी? 18। गुणा नहीं करेंगे कभी, ऐसा कर दो गुणा का निशान नहीं, जोड़ेंगे, और तो आपकी कितनी आ गई? 97 आपका जो है वो नंबर ऑफ जीरो निकल कर आ गए। देखिए आप इसको एक बार, देखिए क्वेश्चन है 5 37 गुणा 65 गुणा 73 गुणा 97 गुणा 55 और गुणा 40। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना है। इसमें हमें को है नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने हैं। क्या 37 से हम जीरो निकाल सकते हैं? नहीं।
65 निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें 5 आ रहा है। तो 13 पंजे, तो 1 5 हमारा यहाँ से निकल गया। 73 से नहीं, ठीक है, 73 से नहीं, 97 से नहीं, 55 से निकाल सकते हैं क्योंकि 11 गुणा 5, 11 पंजे 55, 1 5 हमारा यहाँ से आ गया। 40 से निकाल सकते हैं, कैसे? 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 गुणा 5, 1 यहाँ से आ गया, तो कितना हो गया? 5 की घात 3। अब 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 3। घात दोनों में समान आ गई, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? जो आपकी घात है, नंबर ऑफ जीरो बराबर 3, यानी कि इसमें जो आपके 3 जीरो आएंगे। ठीक, देखिए आप इसको, एक दो सवाल हो रहे हैं इसका, वो करा देता हूँ मैं। चार गुणा 8 गुणा 12 गुणा डैश 148। देखिए, अब आप इसमें कहेंगे कि इसमें 5 तो आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई? बिल्कुल आ रहा है। 4 गुणा 8 गुणा 12 गुणा 16 गुणा 20, 4 गुणा 5 आ गया 20। तो निकाल सकते हैं, कैसे? देखिए, 4 8 12 16 20 24 28 32 और 148 तक जा रहा है, तो इसमें हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 4। कितनी पावर में, वो हम देख लेंगे भैया। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डैश, अगर हम इसे भाग देंगे, 4 तिया 12 और 7 चौक 28, यानी कि 37 बार हमारा जो है भाग जा रहा है। 37 बार हमारा जो है वो कॉमन निकल रहा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं? 37 को जो है 5 से भाग देना शुरू करते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज है। तो 7 पंजे 35, 7 को देंगे 5 से, 5 एकम 5, 7 और 1 8, कुल हो गया 8, और यहाँ है हमारे 37 प्लस के 8, 8 और 7 15, 4 45, ये आ गया आपका आंसर। कुछ नहीं है, कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लो। हमें सीक्वेंस बनाना है, सीक्वेंस हमारा बन चुका है। ठीक, तो यहाँ आपका नंबर ऑफ जीरो इस तरह समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन है वो निकालिए। ठीक है, कल से हम एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट करने वाले हैं। एलसीएम और एचसीएफ हम थोड़ी दिनों के लिए नंबर सिस्टम के थोड़े पार्ट को रोक कर चल रहे हैं, और एलसीएम एचसीएफ के बाद दोनों के क्वेश्चंस को हम लगाना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी को लेकर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार सभी साथियों को, राम राम सभी भाइयों और बहनों।